Hello, very good evening to students. Today I am here with a very new topic, dipole moment, which is a very important topic for the plus 1 and plus 2 classes, mostly for the plus 1 classes. So let us start with the topic. So students, what is the dipole moment? Before discussing, we will discuss what is a polar bond. In a polar molecule, one end of the molecule is negative charge and the other end is negative. Okay. So when there are two poles present in the molecule, the molecule is said to possess an electric dipole. Now we deal with the definition. What is a dipole moment? As you can see, mu is equal to q into r. Denotion is जो denote करेंगे आप mu से denote करेंगे, and the product of the magnitude of the negative charge and the positive charge and the distance between the centers of the positive and negative charges is called the dipole moment. It is denoted by the mu is equal to q into r, as is seen from this dipole moment, separated charge and the distance. Okay, so अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो dipole moment है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. जो dipole moment है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. और फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम एक्सियल मॉलिक्यूल लेके चलें, यहाँ पर देख लीजिए आपके पास दो पोल्स हैं, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव. सो जो डायरेक्शन होगी इस वेक्टर क्वांटिटी की वो फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. फॉर एग्जांपल हम ऐसे शो कर देते हैं, जो एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां से, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. जैसे एक और एग्जांपल अगर हम पढ़ लें, जैसे HCF का एग्जांपल ले लें. यहाँ पर इस केस में ये डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव. हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है, तो जो डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट की वो इस तरह से होगी. तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, सो अगर हम यूनिट्स की बात करें कि जो डायपोल मोमेंट है उसकी यूनिट्स क्या होंगी, व्हाट आर द SI यूनिट्स ऑफ द डायपोल मोमेंट. सो SI यूनिट्स के लिए आपने एक टर्म सुनी होगी, 1 dB. 1 dB is the SI unit of the dipole moment, and 1 dB किसके इक्वल होता है, डिनोटेड बाय द D. 1 dB is equal to 1 into 10 power minus 18 ESU centimeter. What does this ESU means? ESU is the electrostatic unit. So अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे और इसको अगर आप कूलम के टर्म्स में ले आएंगे, ठीक है, तो इट विल बी क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 3.335 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर. 1 सेंटीमीटर में 10 पावर माइनस 2 मीटर होते हैं, ये तो आपको पता ही है. और आपके पास वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसके इक्वल होता है, 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. तो अगर आप इसकी वैल्यूज पुट अप करेंगे, ये इसके साथ हम डील नहीं करेंगे कि कैसे होएगा कैसे नहीं होएगा, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो जो 1 dB है वो सेंटीमीटर के टर्म्स में इतना आएगा. तो ये इसकी SI यूनिट्स थी. ओके, आगे हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात अगर हम करें. Okay, now student, diatomic molecule. Diatomic molecule composed of 2 atoms. It may be homonuclear type and it may be heteronuclear. In the case of homonuclear, it is composed of only one type of element. For example, अगर मैं H2 की बात करूँ, क्लोरीन की बात करूँ, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, इन केसेस में क्या होगा, जो ओवरऑल आपके पास डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो ही होगा. क्यों जीरो क्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई भी सेपरेशन ऑफ चार्ज है ही नहीं. जहाँ पे हाइड्रोजन भी देखो आप, हाइड्रोजन दोनों ही सेम है. हाइड्रोजन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो उनमें कोई भी सेपरेशन ऑफ चार्ज तो नहीं है, तो इनमें जो म्यू है. सो स्टूडेंट्स, इफ वी डील विद द हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि जैसे HF हो गया, एक्सीएल हो गया, इनमें क्या होता है, दे आर द केमिकल कंपाउंड्स ऑफ 2 एलिमेंट्स, जो 2 अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं एक्सीएल की बात करूं, एक्सियल जो हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और जो डायरेक्शन होगी, जो डायपोल मोमेंट का जो बॉन्ड एरो होगा वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके, यहाँ पर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे म्यू जो है वो 1.03 डायोप्टर है. एक्सेल के केस में यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होगा वो नॉन जीरो होगा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के केस में. और नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, ग्रेटर इज द डायपोल मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर जो डायपोल मोमेंट देखूं मैं हाइड्रोजन के हैलाइड्स की, अगर मैं हाइड्रोजन के हैलाइड्स की बात करूं, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है इसको हम ऐसे समझेंगे कि एग्जांपल से समझते हैं. हाइड्रोजन हैलाइड्स के एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास है HF, HCl, HBr और HI. इन सब में देखेंगे यहाँ पे जो म्यू है वो 1.78 डायोप्टर है, 1.07 डायोप्टर है, इसमें 0.79 डायोप्टर है, इसमें 0.38 डायोप्टर है. तो जो डायपोल मोमेंट है वो इस केस में सबसे ज्यादा होगा. अब इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन.
यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन है उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, सो डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा। इस केस में लिटिल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज जो है हमारे पास इस एटम का बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ जो अटैच हैलोजन है उसका साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है। सो यह ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम ग्रेटर विल बी द डायपोल मोमेंट। इस केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। सो HF का जो डायपोल मोमेंट है सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट हम डील करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के साथ, जहां पे मोर देन वन पोलर बॉन्ड हो। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड्स या फिर बॉन्ड मोमेंट्स, जिसे हम कह देते हैं। इसको जो है हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वाटर H2 है, H2O है, जहाँ पे जो बॉन्ड जहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो 1.48 डायोप्टर आ रहा है, जो कि किसके इक्वल है, जो कि रिजल्टेंट होगा डायपोल मोमेंट ऑफ 2OH बॉन्ड्स। 2OH बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देख लीजिए, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसका डेल्टा पॉजिटिव, और इसमें जो है चार्ज, अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ इसमें कितना चार्ज होगा। ये देख लीजिए, इसकी जो बॉन्ड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये जाएगी, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ये जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और जो ऑक्सीजन है वो कितना चार्ज होगा उसका -2 डायोप्टर, तो यहाँ पर तो ये चार्ज हो गया। और फाइनली जो नेक्स्ट अमोनिया का केस है, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, एक बार स्ट्रक्चर एक बार बन जाए तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 3 का तो डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा इनका चार्ज, और इसका जो चार्ज है वो -3 डेल्टा होगा। तो अब डायरेक्शन देखिए, अगर हम यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस डायरेक्शन में जाएगा। सो इस केस में जो म्यू होगा वो 1.49 डायोप्टर होगा। सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं थोड़े और एग्जांपल्स पे, ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो। स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल्स करने से पहले थोड़ा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। डायपोल मोमेंट 0 होगा अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, क्योंकि उसमें कोई भी सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा। नॉन जीरो होगा पोलर मॉलिक्यूल के केस में। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल समझ लेते हैं इनके थोड़े बहुते। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, अब देख लीजिए यहाँ पर इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो माइनस डेल्टा, और जो कार्बन है उसके ऊपर +2 डेल्टा चार्ज होगा। तो मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ एरो बताई थी, कहाँ पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी एरो हेड की वो ऐसे जाएगी, इस केस में भी ऐसे जाएगी। सो 1/2 ऑफ द मॉलिक्यूल, जो ये वाला हाफ है मॉलिक्यूल का, इस कैंसिल एक्जैक्टली बाय द अदर हाफ। सो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर मॉलिक्यूल है। नाउ एग्जांपल 2, जैसे BeF2 मॉलिक्यूल है, इसमें भी क्या होगा, इसमें माइनस डेल्टा चार्ज है, इसमें माइनस डेल्टा, इसमें +2 डेल्टा। यहाँ पे जो सेपरेशन है एरो हेड की वो क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो यहाँ जाएगी। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, एक हाफ मॉलिक्यूल का दूसरे हाफ को कैंसिल आउट कर रहे थे, यहाँ पे भी म्यू 0 होगा और ये मॉलिक्यूल भी लीनियर होगा। बच्चों अगर हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे कि BF3 हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, उन केस में भी हमारे पास जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल समझे, जैसे कि मीथेन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर देख लीजिए आप, तो यहाँ पर सबसे पहले सबके चार्ज देख लेते हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, और इसके ऊपर -4 डेल्टा का चार्ज है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर ऐसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा। सो देख लीजिए इन सबका जो चार्ज है, इन सबका टोटल कितना हो गया था, +4 डेल्टा, यानी कि +4 डेल्टा जो कैंसिल आउट हो गया -4 डेल्टा से, तो यहाँ पे जो म्यू हो गया वो 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट हो गया वो ऑटोमेटिकली 0 हो गया यहाँ पर। इस केस को तो ये जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है। यहाँ पे भी अगर इस केस में देखेंगे, यहाँ पर भी क्या है, सेंटर में तो +4 डेल्टा चार्ज है, यहाँ पर माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा। सो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी एरो हेड की, ऐसे होगी इसकी डायरेक्शन, कार्बन से क्लोरीन की तरफ होगी ना। यहाँ पर भी ओवरऑल जो म्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगर सारे के सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं है तो जो मॉलिक्यूल है उसमें नेट डायपोल मोमेंट होगा। जैसे कि CH-Cl3 है, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का केस है ना, और ये जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप कैसे, टेट्राहेड्रल। वहां पे जो म्यू है वो 1.04 डायोप्टर है, क्योंकि वहां पर सारे के सारे बॉन्ड सेम नहीं होंगे। जैसे कि ये ले लिया आपने, तो यहाँ पर तो इसका माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा है। ठीक है, तो इसका तो यहीं से होगा ना, हाइड्रोजन टू कार्बन ये होगा। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन टू क्लोरीन कार्बन टू क्लोरीन कार्बन टू क्लोरीन।
तो यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास नेट डायोप्टर नेट चार्ज तो होगा ही होगा, नेट डायपोल मोमेंट होगा बेशक कम होगा लेकिन थोड़ा होगा ही होगा। तो म्यू इज इक्वल टू 1.04 डायोप्टर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। हम NH3 अमोनिया और NF3 की बात करेंगे। दोनों की ही पिरामिडल शेप्स होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम पे होंगे। तो इनमें क्या कंपैरिजन आएगा एक निकल के, तो मतलब ये होना चाहिए था कि जो NF3 है उसमें तो फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके रीजन समझेंगे। सबसे पहले तो आपको पहले पॉइंट्स बता देती हूँ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जो डायपोल मोमेंट होएगा कल्ले नाइट्रोजन हाइड्रोजन NF के लिए तो नहीं आ जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और NF के लिए तो नहीं आ जाएगा, इसमें लोन पेयर का भी तो कंट्रीब्यूशन होगा। तो जो डायपोल मोमेंट फॉर्म बिटवीन द लोन पेयर एंड द नाइट्रोजन एटम्स हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब ये वाला भी हम कंसीडर करेंगे ही करेंगे, दोनों केसेस में कंसीडर करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन से, तो जो डायरेक्शन होगी बॉन्ड की वो नाइट्रोजन टू फ्लोरीन होगी NF3 के केस में ऐसे होगी। लेकिन जो अमोनिया है उस केस में जो डायरेक्शन होगी बॉन्ड की वो कैसे होगी, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होगी। अब इससे क्या कंसेप्ट बनता है, ये देख, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ले लिया हमने और एक नेट ये ले लिया, तो रिजल्टेंट जो है वो 3 NH बॉन्ड्स का बन रहा है, 3 NH बॉन्ड्स का बन रहा है तो ज्यादा हो गया, ठीक है। अब इस केस में लेके चलते हैं, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी बॉन्ड एरो की नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगी, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगी, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगी। अब आप देख सकते हैं 3 एक डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन में, यहाँ पे 3 NF बॉन्ड्स हैं, तो जो रिजल्टेंट मूवमेंट है NH बॉन्ड्स का वो एडअप हो जाता है, इसके साथ तो एडअप हो जाता है, सेम डायरेक्शन में है 3 NH बॉन्ड्स का। लेकिन अब मैं बात करूं 3 NF बॉन्ड्स की, वो तो कैंसिल आउट कर देता है जो लोन पेयर वाले N होते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर को। तो जो डायपोल मोमेंट होगा NF3 का वो कम होगा अमोनिया के साथ, तो अमोनिया का जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा है, तो जो डायपोल मोमेंट है अमोनिया का वो बहुत ज्यादा है NF3 के। तो ये होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं डायपोल मोमेंट की। फर्स्ट एप्लीकेशन है इन डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। अब आपको पता है जो म्यू होता है वो Q/D होता है, जितना ज्यादा आपके पास डायपोल मोमेंट होगा उतनी ज्यादा आपके पास उतनी ज्यादा आपके पास पोलैरिटी होगी बॉन्ड की। जैसे कि अगर मैं ये एग्जांपल लेके चलूं तो इस केस में तो हमने ये ऑर्डर आएगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, ब्रोमीन से एंड आयोडीन से, सो ऑर्डर तो यही रहेगा। तो इस केस में आपके पास ये ऑर्डर आ गया, लेकिन उन केसेस में जैसे कि आपके पास H2 हो गया, क्लोरीन हो गया, उन केसेस में क्या है, कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं है क्योंकि कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो म्यू 0 हो गया इन केसेस के लिए। सो यहाँ से ये मिलता है हमें कंक्लूजन कि जो डायपोल मोमेंट है कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एंड सेकेंड एप्लीकेशन जो है इट कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन अ मॉलिक्यूल, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो कैसे हो सकता है ये देख लीजिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया है, मतलब एक स्ट्रक्चर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो हमारे पास सिस फॉर्म होगी और ये हमारे पास ट्रांस फॉर्म होगी। ट्रांस फॉर्म में तो यहाँ पर आपके पास डायपोल मोमेंट आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे डायपोल मोमेंट हो जाएगा। यहाँ पे तो जो म्यू है वो 0 ही हो जाएगा क्योंकि 1/2 ऑफ द मॉलिक्यूल कैंसिल आउट द डायपोल ड्यू टू अदर हाफ। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो सिस में जो डायपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है, तो इट डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, तो जो यहाँ पर पैरा आइसोमर होगा, यहाँ पे तो आप देख लीजिए, यहाँ पे तो डायपोल मोमेंट क्या होगा 0 होगा। लेकिन अगर मैं ऑर्थो की बात करूं, ऑर्थो का डायपोल मोमेंट ये रहा, ऑर्थो का डायपोल मोमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेटा, ठीक है। तो इट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स, ठीक है गाइस। तो एक हमारे पास जो लास्ट रह गया है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से पढ़ाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास एक न्यूमेरिकल है, यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ एक्सियल बॉन्ड गिवन दैट द ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट इज 1.03 डायोप्टर एंड द बॉन्ड लेंथ इज गिवन 1.27 एंगस्ट्रॉम। सो एक्सियल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपको गिवन है और जो डायपोल मोमेंट है वो उसका 100% आयनिक होगा। सो अगर 100% आयनिक होगा तो जो Q होगा उसकी वैल्यू हम ले लेंगे 4.8 × 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। सो अब देखिए म्यू आयनिक, अगर मैं म्यू आयनिक निकाल लूँ वो किसके इक्वल होता है Q/D, ये तो आपका बेसिक रूल, मैंने फर्स्ट रूल यही आपको समझाया है। सो वैल्यूज पुट करेंगे 4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है,
इंटू जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना दे रखा है 1.27 एंगस्ट्रॉम 10⁻8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, सो सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू को, आपको 6.12 डायोप्टर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है जो आपके पास म्यू ऑब्जर्व दिया हुआ है वो तो गिवन ही है, वो कितना है 1.03 डायोप्टर। सो जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, म्यू ऑब्जर्व ओवर म्यू आयनिक इनटू 100। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। सो पुटिंग ऑन टू दिस फॉर्मूला 1.03 ओवर 6.12 इनटू 100। सो कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ गया 16.83%। सो गाइस ये थे आपके पास कुछ एप्लीकेशन डायपोल मोमेंट की। सो गाइस होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।